राम राम। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपमणिका के पंचमः अध्याय यानी 5वां अध्याय धातु परिचय को लेकर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने धातु क्या होती है उसका परिचय किया था। जो भी क्रिया शब्द होते हैं, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, संस्कृत में उन्हें धातु कहते हैं। याद आया? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाती हूँ। देखते हैं मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अभ्यास कार्यम पृष्ठ संख्या 46 यानी पेज नंबर 46। देखो बच्चों, अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही प्यार से बताना चाहती हूँ कि संस्कृत बहुत बहुत सरल भाषा है। डरने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस एक्साइट होना चाहिए कि अरे वाह, हमें एक और नई भाषा सीखने को मिल रही है। और सच कहूँ, ये भाषा नई नहीं है। हजारों हजारों साल पुरानी भाषा सीख रहे हो आप, जिसमें हमारे सभी वेद पुराण ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो खुश होकर संस्कृत सीखो और अब मेरे साथ इस पाठ का अभ्यास शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा उचितम धातुम चिनुत, यानी कि चित्राणि क्या समझ में आ रहा है आपको? चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, उचितम सही, धातुम यानी धातु, चिनुत यानी छांटिए। यानी कि पहले संस्कृत में कहा आपको, फिर उसी को हिंदी में कहा और अब इंग्लिश में भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखते हैं। सी द पिक्चर्स एंड ट्रिक द करेक्ट रूट। पहले आपको चित्रों को अच्छे से देखना है, पिक्चर्स को अच्छे से देखना है। फिर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको चित्र के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन को टिक करना है। और वो ऑप्शन क्या होगा? सही धातु, यानी हमें करेक्ट एक्शन वर्ड सेलेक्ट करना है। ओके, अब इस चित्र में यह बच्चा क्या कर रहा है? क्या यह लिख रहा है? नहीं, यह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? लिख नहीं, वह तो लिखने के लिए होता है। हंसने के लिए होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? पठ, क्योंकि यह पढ़ रहा है ना। और हमने पढ़ने के लिए कौन सी धातु सीखी थी? पठ धातु। तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन। हमने इसको टिक कर दिया। इजी है ना। अब सेकंड पिक्चर देखते हैं। यह बच्चा क्या यह बोल रहा है या भाग रहा है या खेल रहा है? एक छोटी सी गड़बड़। बच्चों, पब्लिकेशन के टाइम थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई। इस चित्र के ऑप्शन यहाँ दे दिए, इस चित्र के ऑप्शन यहाँ दे दिए। होता है, सबसे गलतियाँ होती हैं। देखो, बड़े लोगों से भी गलती होती है, तो फिर आपको भी डरना नहीं है। गलती कर करके ही तो हम सीखते हैं ना। अच्छा आप बताओ, यह बच्चा क्या कर रहा है? यह स्कूल जा रहा है ना। जाने को हम क्या कहते हैं? सोचो। जाने को हम कहते हैं गम धातु। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, बताया था ना मैंने। गम धातु यहाँ पर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसी के साथ लिख देते हैं कि इसका राइट ऑप्शन होगा गम धातु। दिस इज गम धातु। ओके, कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग को हमने सही कर दिया। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस चित्र में यह बच्चे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। और दौड़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं? धाव धातु दौड़ने के लिए होती है। तो धाव धातु हमें यहाँ दी हुई है। कोई बात नहीं, फिर से हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, ये सब बच्चे दौड़ रहे हैं, जिसे हम कहेंगे धावंती। लेकिन अभी हमें सिर्फ धातु पूछी है, तो हम यहाँ पर धाव धातु लिख देते हैं, धाव। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं जरा। निम्नलिखित क्रियाणाम उचित धातु भी सह मेलनम कुरुत, यानी कि नीचे लिखी क्रियाओं और धातुओं को आपस में मिलाइए। यहाँ पर आपको हिंदी के क्रिया शब्द दे दिए और यहाँ पर आपको संस्कृत के धातु शब्द दे दिए। आपको इन सबको सही से मैच करना है। मैच द फॉलोइंग वर्ब्स विद अप्रोप्रिएट रूट्स। यहाँ पे आपको एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब दे दिए हैं और यहाँ पर संस्कृत के धातु शब्द हैं। तो चलो दोनों को मैच करते हैं। लिखना, लिखने को संस्कृत में कैसे कहते हैं? वेरी गुड, इट इज लिख धातु। ओके, तो हम इसको इसके साथ मिलान कर देंगे। ये देखो, हो गया हमारा मैच। लिखना, लिख। ओके, देखना, देखने को संस्कृत में किस धातु रूप में दिखाते हैं? धाव नहीं, पत नहीं, दृश्य। यस, दृश्य माने देखना। तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ये देखिए,
अब है भागना। ऊपर हम सीख कर आए हैं ना भागने को क्या कहते हैं, तो चलिए जल्दी से भागकर इसको भी मैच कर देते हैं। भागना होगा धाव धातु के लिए। अब बचा खाना। खाने को क्या कहेंगे, बताओ, याद करो, खाद धातु। वेरी गुड, खाना मैच हो जाएगा खाद धातु से। और गिरना, गिरने को संस्कृत में क्या कहते हैं, बताइए। बताया था ना मैंने आपको, पतन। पतन माने गिरना, और पतन किससे बना है, पत धातु से। तो चलो इसको मैच करते हैं गिरना से। ये लीजिए, हमारा प्रश्न नंबर 2 भी पूर्ण होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखते हैं यहाँ हमें क्या कहा गया है। उचितम क्रियापदम चिनुत। चिनुत मतलब चुनिए, उचित क्रियापद चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। 2 लिखते हैं, 2 यानी द्विवचन। द्विवचन के लिए रिकॉल करो, लिखतः कहेंगे या लिखंती। याद करो, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, लिखंती है बहुवचन और लिखतः का अर्थ होता है 2 लिखते हैं। यह द्विवचन है लिख धातु का। ओके, तो दिस इज आवर करेक्ट वर्ब। अब है सब हंसते हैं। सब हंसते हैं, सब यानी बहुवचन, तो हंसती होगा या हसंती, याद करो। यस, हसंती। सब हंसते हैं, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब है पढ़ता है। पढ़ता है यानी एक वचन, तो हम पढ़ते हैं कहेंगे या पढ़ती। याद करो, मैंने आपको कहा था ना, एक पर्टिकुलर टोन के साथ आपको याद करना है। पठती, पठतः, पठंती। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो एक वचन पे कौन सा आया, पठती। दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। नृत्य करते हैं, बहुवचन, तो नृत्यंती होगा या नृत्यतः, नृत्यंती, क्योंकि बहुवचन में अंत में अंती आता है। ठीक है, अंती यह आता है बहुवचन में अंत में, तो यह हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। 2 दौड़ते हैं, 2 यानी द्विवचन, तो द्विवचन के लिए क्या होगा, धावंती, नहीं, धावतः। यस, यह हमारा सही ऑप्शन है, धावतः यानी 2 दौड़ते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। सब पीते हैं, सब यानी बहुवचन, पिबती, नो, पिबंती। यस, लीजिए, इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 3 भी पूर्ण होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निम्न धातु रूपाणाम हिंदी भाषायाम उचितम अर्थम लिखत। नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में भी आपको बताया गया है। निम्न धातु रूपों का हिंदी में उचित अर्थ चुनकर लिखिए। चूज एंड राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ब्स इन हिंदी। इस तरफ आपको संस्कृत के धातु रूप दिए गए हैं और यहाँ ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में उनके हिंदी अर्थ दिए गए हैं। बहुत सारे अर्थ हैं जिसमें से आपको सही अर्थ पर निशान भी लगाना है और उसे रिक्त स्थान में लिखना भी है, ताकि थोड़ा सा आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो। ओके, कूजंती, मैंने इसका क्या अर्थ बताया था, पक्षी चहचहाते हैं, कोयल कूकती है ना। कूजंती यानी बहुवचन, क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ, कूजते हैं। ओके, तो चलो लिखते हैं। यह हो गया हमारा सही ऑप्शन, कूजंती अर्थात कूजते हैं। गच्छतः, अंत में 2 विसर्गे लगी हैं, दैट मीन्स कि यह द्विवचन है। अब देखते हैं कि द्विवचन वाला ऑप्शन कौन सा है, जाता है, नो, 2 जाते हैं। गच्छतः यानी 2 जाते हैं, सही है ना, 2 जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, जहां इस प्रश्न के बाकी भाग दिए हुए हैं। खादती, इसका क्या अर्थ होगा, देखते हैं। खादती, खेलता है, नो, उसके लिए तो क्रीडती होगा। खोदता है, यह तो हमने अभी सीखा ही नहीं। खादती का सही अर्थ होगा खाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे खाता है। ये लीजिए, क्रीडती, क्रीडती अर्थात घूमती है, नो, इसके लिए तो होगा भ्रमती। खेलती है, यस, क्रीडती का सही अर्थ होगा खेलती है, यहाँ हमने लिख दिया खेलती है। अगला धातु रूप है पश्यंती। पहली बात, अंती आया है अंत में, तो यह बहुवचन है। अब देखते हैं पश्यंती का अर्थ क्या होगा। देखती है, नहीं, 2 देखते हैं, नहीं, सब देखते हैं, यस, बहुवचन, तो पश्यंती का अर्थ हो जाएगा सब देखते हैं, सब देखते हैं। अंतिम धातु रूप रक्षतः। इस धातु रूप पर तो मैंने आपको बहुत जोर देकर कहा था ना कि आपको यह जरूर याद करना है। रक्षतः, अंत में 2 विसर्गे हैं, दैट मीन्स कि ये द्विवचन का धातु रूप है। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। रक्षा करते हैं, नहीं, रक्षा करता है, यह एक वचन, यह बहुवचन, और यह है द्विवचन, 2 रक्षा करते हैं। इसका अर्थ कि यह हमारा सही ऑप्शन है।
तो हम यहाँ लिख देंगे 2 रक्षा करते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य पूरा होता है, लेकिन हम इससे आगे भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखते तो है हमारी संस्कृत पुस्तक में हमसे क्या क्या पूछा गया है। मूल्यपरकम किम त्वं स्वकार्यं स्वयमेव करोषि, क्या तुम अपना कार्य स्वयं करते हो, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न, किम त्वं पठन काले पठसि क्रीड़ा काले च खेलसि, क्या तुम पढ़ने के समय पढ़ते हो और खेलने के समय खेलते हो, या फिर पढ़ने के समय खेलते हो और खेलने के समय पढ़ना याद आता है? बताओ, खेलने के समय तो पढ़ना किसी को याद नहीं आता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्कूल बैग पैक करते हुए सबको पढ़ना याद आता है ना? नहीं बच्चों, हर काम का एक निश्चित समय होता है। पढ़ने के समय पढ़ना, खेलने के समय खेलना, ताकि आप दोनों ही चीज़ों को एंजॉय कर सको। जरूर जरूर मुझे उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। अब हम देखते हैं क्रियाकलापः। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है। आपको अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों का एक शब्दकोश बनाना है। यानी आपको एक डायरी बनानी है जिसे आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट में अकारांत पुल्लिंग शब्द लिख लेना, एक पार्ट में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिख लेना और एक पार्ट में नपुंसक लिंग शब्द लिख लेना। अब अगर आपको यह नहीं पता कि अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखनी चाहिए, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही उन सभी वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो और फर्दर क्लासेस में संस्कृत आपको बहुत ईजी लगे। ओके। और हाँ, इन्होंने कहा है कि वो डायरी मेंटेन करने के साथ साथ आपको संस्कृत शब्दों में उनका रूप लिखना है और चित्र भी लगाने हैं। कैसे चित्र? जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। अब यह स्त्री क्या कर रही है? यह खाना पका रही है, जिसे संस्कृत में कहते हैं पचती। ओके। ये दोनों लड़कियां नृत्य कर रही हैं, जिसे हम कह देंगे नृत्यतः। अंत में विसर्गे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ। ओके, मैं बताती हूँ। रक्षन्ति, ये सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे, ये तो आपकी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इन्हें लिख देंगे पठतः। ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं बैलून्स के साथ, तो हम क्या लिखेंगे? क्रीडन्ति। ओके। और घोड़ा क्या कर रहा है? बताओ। दौड़ रहा है, एक वचन, तो हम कैसे लिखेंगे? धावती। ये लीजिए, इसी के साथ आपका अध्याय 5 धातु परिचयः पूर्ण होता है। अंत में वीडियो खत्म करने से पहले जरा देख तो ले, जाते जाते यह पाठ हमें क्या सिखा रहा है। सूक्ति ही यानी सुंदर वचन, धर्मम चर यानी धर्म पर चलो। इसी सुंदर वचन के साथ मैं आज अपना यह वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी संस्कृत पढ़ना बहुत आसान लगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा कीजिए। राम राम।